बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये स्टूडेंट क्लास हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इसकी तजज़ी करनी है और ये फार्मूला है। इसमें फार्मूला मैं आपको पहले बता देता हूँ कि इसके अंदर वो कह रहा है कि ए की 3 प्लस बी की 3। तो ये फार्मूला जो होगा ये A3, इसमें फार्मूला ये नहीं होगा, इसमें फार्मूला इस्तेमाल होगा ए प्लस बी का क्यूब और ये A3 प्लस 3A² बी प्लस 3AB² प्लस B3। ये आपके 72 पेज के ऊपर एक बॉक्स के अंदर जो दोनों फार्मूले लिखे हुए हैं, ये जब ये माइनस का होगा a माइनस बी का क्यूब तो A3 माइनस 3a का स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ये दो फार्मूले इसमें आपने यूज़ करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट 1 है उसमें हम a की 3 इसकी 3 बनाएंगे और ये 1 की पावर 3 बनाएंगे ताकि हम इसको फार्मूले में कन्वर्ट कर सकें। अब हम किसका क्यूब लेंगे कि 8 आ जाएगा, वो 2 है। और x इनका अगर क्यूब लें तो ये 8x² 8x³ बन जाएगा। इसी तरीके से प्लस 1 का क्यूब लेंगे तो 1 ही आ जाएगा। अब ये सारा सवाल ही प्लस का है, इसके अंदर प्लस का फार्मूला लगेगा और आपने सिर्फ इस फार्मूले को उठा के बस इसके अंदर पुट कर देना। अब हमारे पास A3 हमने ले लिया है और b की पावर 3 भी हमने ले लिया। अब सेंटर में दो वैल्यूज बची, हमने इनको देख के लिखना है +3 कौन सा फॉर्मूले वाला A² यानी कि a हमारे पास कौन सा है ये, तो इसका स्क्वायर 2x का स्क्वायर और उसके साथ b हमारे पास क्या है 1। उसके बाद +3 फॉर्मूले वाला, a हमारे पास ये वाली रकम 2x और b का स्क्वायर हमारे पास ये। अब ये इसको आपने आपस में मल्टीप्लाई करके देख लेना है कि आपका सवाल ठीक हो रहा है या नहीं। अब आप अगर इसका स्क्वायर लें 2x², इसका स्क्वायर लें तो क्या आएगा 4x², 3 फिर 1। अब इनको मल्टीप्लाई करें तीनों चीजों को तो क्या आएगा 12x², तो 12x² पूरा हो रहा है। इसी तरीके से अब 1 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 और x, तो 6x आपके पास पूरा हो रहा है। अपने पास से हमने कुछ नहीं किया, हमने जस्ट फार्मूले के थ्रू इसको ऐड किया और इसको मल्टीप्लाई करके देखा तो हमारा क्वेश्चन ठीक चल रहा है। अब ये फार्मूला बन जाएगा a का क्यूब a प्लस b का क्यूब, तो 2x प्लस 1 का ये क्यूब हो जाएगा। क्यों, ये चीज हमारे पास सारी बन गई है। ये किसके इक्वल है a प्लस बी के क्यूब की, a प्लस बी ये क्यूब हमने, बस ये सवाल इतना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में किधर है इसको साफ करने में, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी प्लस का, इसके अंदर आपको माइनस कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा। तो ये 3a का क्यूब हो जाएगा। आप 3 को 3 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 27 और a को 3 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो a क्यूब, तो ये 27 a क्यूब का ही 3a हमने लिया और इसको 3 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाएगा। नेक्स्ट हम लास्ट पे
4b का क्यूब, इसको 3 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करें तो आपके पास यही वैल्यू आ जाएगी। अब हम चलते हैं फॉर्मूले में। फॉर्मूले में यहाँ पे क्या था, 3a² b, तो a हमारे पास क्या है, ये 3a का स्क्वायर और b हमारे पास है b प्लस 3 फॉर्मूले वाला, a हमारे पास ये और b का स्क्वायर। अब इसको फिर वेरीफाई करते हैं कि आप क्या इनको अगर मल्टीप्लाई करें तो ये ऊपर वाली वैल्यू आती है या नहीं। अब 3a² का स्क्वायर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये 3 ही रहेगा, इसको 2 टाइम लेके मल्टीप्लाई करें तो ये 9a² हो जाएगा और ये 4b ही रहेगा। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 36a²। अब 36 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 108 a² तो 108 a², ये साथ b भी है इसके तो ये b भी आएगा 4b। तो आपके पास 108 a² b। तो इसमें आपको समझ आ रही है कि आपने अपने क्वेश्चन को वेरीफाई भी किस तरीके से कर लेना है। ये उसको वेरीफाई करने का तरीका है कि आप ठीक काम कर रहे हैं। अब जब आपके पास इसको फॉर्मूले के अंदर ऐड कर दिया तो आपके पास ये और ये दो चीजें बची, ये इसका क्यूब हो जाएगा 3a प्लस 4b का क्यूब। बस यही है इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सारी वैल्यू प्लस की है, उसमें x का क्यूब और उसके बाद 6y का क्यूब। देखें 6 का क्यूब लेंगे तो 216 आएगा। अब प्लस 3 फॉर्मूले वाला a² यानी कि हमारे पास x है इसका स्क्वायर और b हमारे पास है 6y प्लस 3ab²। a हमारे पास क्या है x और b 6y का यहाँ पे स्क्वायर लेंगे और ये प्लस 6y3। अब इनको भी आप आपस में मल्टीप्लाई करके देख लें तो आपके पास ये आ जाएगा, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 18x² y वैसे ही आ जाएगा। 6 को 2 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये 6 का स्क्वायर है तो ये 36 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 108 आ जाएगा। तो ये हमारे पास किसका फॉर्मूला बनेगा, आप बताओ बताओ ये क्या लिखूं यहाँ पे, शाबाश। x² 3 जी, x प्लस 6y² 3 क्या होता है, ये इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है 8 x की पावर 3 माइनस 125 y की पावर 3 प्लस 150 xy² और माइनस 60 x²y। अब इसको आपने पिछले जितने सवाल देखे आपने देखा कि पहली x की वैल्यू का क्यूब है और लास्ट पे b का क्यूब है। तो यहाँ पे लास्ट हमारे पास, अगर दूसरा इसको तरतीब देने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि यहाँ पे x की क्यूब है x की पावर 3, तो x की पावर 3 के बाद x की पावर कितनी आनी चाहिए 2। तो x की पावर आपके सवाल में 2 किधर आ रही है, लास्ट पे, तो इसको आप इसके साथ लिखेंगे x की पावर 3, उसके बाद ये माइनस 60 x²y। अब ये x की पावर 3 है, ये x की पावर 2 है और अब -1 प्लस 150
एक्स वाई स्क्वेयर और माइनस 125 वाई क्यूब। अब इसको आप दोनों तरीकों से देख सकते हैं। यहाँ पे x की 3 थी, फिर x की 2, फिर x। अब दूसरे नंबर पे आप दूसरी तरफ देख लें, यहाँ पे y की 1 है, y की 2 और y की 3। ये तरतीब आप जिस तरीके से मर्जी सीख लें, आपने इसको तरतीब से। अब इसके अंदर माइनस का भी ये जिक्र है, तो इसके अंदर फॉर्मूला माइनस का लगेगा। वो क्यों, इसको देखते हैं। 8 ये 3 नहीं सॉरी 2x का क्यूब और ये वाला साइन नीचे आया -5y का क्यूब। अब ये माइनस है तो फॉर्मूला माइनस का लगेगा। माइनस के फॉर्मूले में क्या था, जो पहला 3 था वो माइनस का आएगा, दूसरा 3 उसमें भी प्लस का आएगा। तो -3 फॉर्मूले वाला, एक्स स्क्वेयर ए स्क्वेयर, ए हमारे पास क्या है 2x का स्क्वेयर और y हमारे पास है यानी कि b 5y। उसके बाद +3 फॉर्मूले वाला और हमारे पास x और b का स्क्वायर आएगा यानी कि a और b का स्क्वायर। a हमारे पास क्या है 2x और b हमारे पास है 5y का स्क्वायर। इसको आप वेरीफाई करना चाहें तो फिर देख लें। इसको 2x को 2 टाइम लेके मल्टीप्लाई करें तो 4 को आप 5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना 20 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 60। तो आपके पास -60 पूरा हो गया। एक्स स्क्वेयर इधर से बन गया और वाई ये साथ आ जाएगा। इसी तरीके से आप 25 को 2 टाइम लेके मल्टीप्लाई करें 5y को तो ये 25y स्क्वेयर हो जाएगा। 25 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 50 और 50 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 150 एक्स वाई स्क्वेयर। ये आपका वेरीफाई जब आपने किया तो ये भी ठीक। अब ये किसका फॉर्मूला बनेगा आप बताओ एमएस। 2x शाबाश -5y। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसकी भी तर्जीह करेंगे। इसमें भी सेम जैसे पीछे हमने फॉर्मूला होल क्यूब का किया था, इसमें फॉर्मूला यूज होगा a3 प्लस b3। ये किसके इक्वल होगा a प्लस बी, ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। जब माइनस का कहीं जिक्र नहीं है तो माइनस कैसे आएगा। इसको जरा करो जी बंद, इसको मैं देख लूं पहले। इसमें जब आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो फार्मूला बनाएंगे तो a प्लस बी ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर और इसी तरीके से a3 माइनस b3। जब इसका आप फार्मूला बनाएंगे तो a माइनस बी और इसमें ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। तो ये फार्मूले, दो फार्मूले जो है वो इन क्वेश्चंस के अंदर सॉल्व होंगे यूज। अब इसका क्यूब बनाएंगे पहले तो ये 5a का क्यूब और -1 का क्यूब। इसमें कौन सा फार्मूला यूज होगा, ये माइनस का। तो माइनस ये फार्मूला किसके इक्वल है a माइनस बी। तो a माइनस बी हमारे पास ये होगा a माइनस बी। उसके बाद a का स्क्वायर ये यानी कि 5a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस यानी कि दोनों वैल्यूज और प्लस बी का स्क्वायर। 5a माइनस 1 इसका स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा 25a स्क्वायर
इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 1 5 ए, और 1 को 2 टाइम लेकर मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आएगा। तो ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 का क्यूब यानी कि 4x का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। अब इस ये प्लस का फॉर्मूला, तो इसमें प्लस का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो 4x प्लस 5, अब a का स्क्वायर, a हमारे पास क्या है, ये वाली वैल्यू 4x का स्क्वायर माइनस ये दोनों वैल्यूज और प्लस 5 का स्क्वायर। 4x प्लस 5, इसको 2 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करें तो 16x स्क्वायर, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो -20x प्लस 25, ये इसका आंसर होगा। आपको a का क्यूब माइनस या प्लस b का क्यूब बना के उसका फॉर्मूला ओपन करना है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। फॉर्मूला बनाना है और उसको ओपन करना है। ये x की पावर 2 का क्यूब बना रहे हैं ना, तो 3 पावर बाहर लेंगे। अब इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो x 6 हो जाएगा, -3 का क्यूब। अब ये माइनस का फॉर्मूला है तो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर माइनस 3 यानी कि a माइनस बी, उसके बाद a का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर, ये अंदर जो वैल्यू हमारे पास है ये a ही कंसीडर होगी। ये नहीं कि आप कहेंगे कि इसका स्क्वायर तो पहले ही है तो बस यही लिख देंगे। तो ये ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है ये a है, हमने इसका a का स्क्वायर लेना है तो a का स्क्वायर लेंगे ये, उसके बाद माइनस प्लस a और b दोनों वैल्यूज और प्लस 3 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर -3 वैसे ही आ जाएगा। इसको 2 टाइम, इसको लिख के मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम तो x की पावर 4 प्लस 3 1 3 एक्स स्क्वायर और प्लस 9, 3 को 2 टाइम लेके मल्टीप्लाई करेंगे तो 9। नेक्स्ट ये इसका क्यूब बनाएंगे 10 a का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। अब इसमें प्लस का फॉर्मूला यूज होगा तो 10a प्लस 1 और इसका स्क्वायर यानी कि 10a का स्क्वायर माइनस 10a 1 और उसके बाद प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 10a प्लस 1, इसको 2 टाइम लेके मल्टीप्लाई करेंगे तो 100a स्क्वायर माइनस 10a प्लस 1। नेक्स्ट ये किसका क्यूब होगा, 7x का क्यूब प्लस, बोलो प्लस, आप बोलो, ये किसका क्यूब होगा, प्लस 6 का क्यूब। अब ये भी सेंटर में प्लस है तो प्लस का फॉर्मूला लगेगा, तो ये मैं इसको नीचे लिख रहा हूं 7x प्लस 6 का क्यूब प्लस 6, उसके बाद 7x का स्क्वायर माइनस 7x 6 और प्लस 6 का स्क्वायर। तो 7x प्लस 6 इसका स्क्वायर लेंगे तो 49x स्क्वायर माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 42x और प्लस 36, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट
3 का क्यूब माइनस 8y का क्यूब। इसमें माइनस का फॉर्मूला यूज होगा तो a यानी कि 3 माइनस 8y, 3 का स्क्वायर प्लस 8y और प्लस 8y का स्क्वायर। 3 माइनस 8y 2 टाइम लिखे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 प्लस 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24y प्लस 64y स्क्वायर।